पाथफाइंडर क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम लोग यहाँ प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे, यूज ऑफ प्रेपोजिशन में है। तो इसके पहले मैं कंफ्यूजिंग पेयर में ही था, आज भी कंफ्यूजिंग ही पेयर में पढ़ूंगा। अभी अभी तो कंफ्यूजिंग पेयर ही चल रहा है। तो देखिए क्या नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है वो प्रेपोजिशन पहला में लिखूंगा बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है? देखिए बिफोर के यहाँ जो कंफ्यूजिंग है वो है के सामने के अर्थ में, के सामने। ठीक है, के पहले भी इसका अर्थ होता है, लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं कंफ्यूजिंग, उसका यहाँ हिंदी होगा के सामने। दूसरा होगा इन फ्रंट ऑफ, इसका भी हिंदी होता है के सामने। अब सवाल पैदा आता है कि होता है कि दोनों है और दोनों किसी वाक्य में एक साथ दे दे तो आखिर लगाएं तो हम किसको लगाएं? सवाल पैदा यहाँ ये हो रहा है, इसी को तो समझ लेना है। देखिए सपोज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वह किसी व्यक्ति के सामने है। ये क्या है? के सामने, के सामने। यानी जब एक सजीव दूसरे सजीव के सामने हो, यानी मैं कहूंगा कि एक लिविंग नाउन के सामने दूसरा लिविंग नाउन हो, लिविंग नाउन हो तो बिफोर लगाते हैं, तब बिफोर लगाते हैं। ये बात समझना है, क्योंकि दोनों का अर्थ तो सेम होता है। तो प्रयोग कहाँ करेंगे? तो जब एक लिविंग के सामने जब दूसरा लिविंग होगा तब हम बिफोर लगाएंगे। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ क्या होता है? सपोज मान लीजिए कि एक यहाँ पेड़ हम बना दें और इस पेड़ के सामने एक हम अपना यहाँ ऑफिस बना दें। क्या बनाएं? ऑफिस, कार्यालय बना दें। बात समझ रहे हैं? तो देखिए ये दोनों क्या है? ये दोनों निर्जीव हैं, है ना। और इसको हमको दिखाना हो तो हम कहेंगे कि एक मेरे ऑफिस के सामने एक पेड़ है, चाहे पेड़ के सामने मेरा ऑफिस है। तो ये जो होता है यहाँ होता है नन लिविंग के सामने दूसरा नन लिविंग। बात समझ गए? तो यही फर्क है। मैं लिख देता हूं, एक एक समझ लीजिए। तो बिफोर, के सामने या के समक्ष, के अर्थ में बिफोर का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु, नहीं, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने हो, या के सामने के अर्थ में। यानी एक व्यक्ति, जैसे यहाँ मैं बोल दूं कि ये राम है और इसके सामने श्याम खड़ा है, तो ये राम भी लिविंग है और ये श्याम भी लिविंग है, और यहाँ अर्थ निकलेगा क्या? के सामने के अर्थ में। तो हम वहाँ लगाएंगे बिफोर। जैसे मैं कहूँ सी वॉज स्टैंडिंग, शी वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी, मी,
वह खड़ी थी डॉट डॉट मी इन द क्यू। क्यू मतलब होता है कतार, लाइन। और यहां दे देगा बिफोर और इन फ्रॉम ऑफ। दो और भी देगा जो एकदम यूजलेस होंगे, दो ही देगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। ध्यान ये देना है कि सी कोई महिला है और मी कोई है, तो ये दोनों क्या है, लिविंग है। और जब लिविंग है तो लिविंग के लिए के सामने के अर्थ में हमने आपको क्या सिखाया है, बिफोर लगाना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बिफोर। समझ गए। एक और उदाहरण देते हैं ताकि आपके अंदर कुछ हो वो भी निकल। The accused appeared dot dot the judge। अब जज के सामने एक्यूज्ड अपीयर्ड हो रहा है, यानी के सामने के अर्थ में लगाना है। तो देखो बाबू, एक्यूज्ड मतलब दोषी और जज ये दोनों क्या हैं, लिविंग थिंग है। और जब दोनों लिविंग थिंग है तो यहां लगा दोगे बिफोर। क्लियर हो गया। शायद बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आया होगा, ये वाला पोजीशन में आपको पढ़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन फ्रंट वाला जो पोजीशन है उस चित्र को भी आप सामने से देख लीजिए, और अब मैं उसी को पढ़ाने जा रहा हूं। चित्र आपको बहुत मदद करेगा बाबू। जब भी आप आंख बंद करेंगे तो चित्र आपके सामने आएगा और यही आपको मदद करेगा कि हमको कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है। कहेंगे इन फ्रंट ऑफ, के सामने, के सामने के अर्थ में इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सामने हो। यानी जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सामने हो तो वहां आप बिफोर नहीं लगाएंगे, इन फ्रंट लगाएंगे। इसके भी उदाहरण को आप देखिए, स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। कहेंगे देयर इज अ बिग ट्री, डॉट डॉट माई ऑफिस। ध्यान दीजिए। और यहां दे देगा बिफोर और इन फ्रंट। अभी देखिए यहाँ क्या है, देयर इज अ बिग ट्री डॉट डॉट ऑफिस। अब एक ट्री है बाबू और दूसरा ऑफिस है, यानी एक कार्यालय है और पेड़ है, दोनों निर्जीव हैं। शायद आप कंफ्यूज होंगे कि सर पेड़ को क्यों निर्जीव कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ग्रामर में पेड़ भी निर्जीव होता है और कौन सजीव होता है कौन निर्जीव होता है नाउन में हम पढ़ा चुके हैं, वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ नहीं लगे, सॉरी बिफोर नहीं लगेगा, इन फ्रंट ऑफ लगेगा। एक वाक्य और आपको देते हैं, जो भी बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा।
मैं कहूं कि डोंट पार्क योर कार, ठीक है। हर गेट। अब ध्यान दीजिए कि एक कार है और एक गेट है, दोनों निर्जीव है, दोनों निर्जीव है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? अब आप समझ गए होंगे कि क्या लगाएंगे, और आप लगा भी चुके होंगे कि क्या लगाएंगे, है ना। चलिए, तो ये था बिफोर और इन फ्रंट। दोनों में जो कंफ्यूजिंग था, जो कंफ्यूज होने का, जो भ्रमित होने की बात थी, वो हमने आपको स्पष्ट कर दिया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर दिक्कत हो तो बस कुछ करना नहीं है, वीडियो को तुरंत रोकना है और उसको देख लेना है, दोबारा स्पष्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले कंफ्यूजिंग पेयर की तरफ बढ़ते हैं। प्रेपोजिशन बहुत बड़ा चैप्टर है, और प्रेपोजिशन दुनिया के हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं है जिसमें प्रेपोजिशन न पूछा जाता हो। चलिए आइए, इसमें क्या कंफ्यूजिंग है देखते हैं। इन एस्पाइट ऑफ, इन एस्पाइट ऑफ हिंदी होता है बाबू के बावजूद, के बावजूद, ठीक है। के बावजूद लिखो चाहे बावजूद लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ है, और दूसरा है डिस्पाइट। इसका भी हिंदी होता है के बावजूद। फर्क यहीं देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यही है कि स्पाइट के साथ ऑफ लगा है, इसके साथ इन भी लगा है, लेकिन डिस्पाइट के साथ कुछ भी नहीं लगा है। यानी डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाकर एरर दिया जाता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग ना करें। तो क्या लिखेंगे? आइए ये दोनों को एक ही बार आप समझ लीजिए। लिख देते हैं कि डिस्पाइट के बाद ऑफ लगाकर एरर दिए जाते हैं। जब एरर का क्वेश्चन बनाता है उसमें क्या करता है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देता है, ठीक है। अतः ध्यान रहे कि डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग न करें। बस दोनों का अर्थ तो सेम है, बात समझ गए। जैसे कहें कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग, डिस्पाइट ऑफ बीइंग, डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच, है ना, ही इज नॉट हैप्पी। यहां कहेंगे नो एरर। समझने की जरूरत है, बात को समझने की जरूरत है। इसको कहेगा ए, इसको कहेगा बी, इसको कहेगा सी, और इसको कहेगा डी।
तो आपने देखा कि क्या किया कि डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा दिया और सुंदर भी लग रहा है। आप बोलिएगा तो बेहतर, आपको लगेगा कि वाह कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लियर है? यानी आपने एरर को ढूंढ लिया कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ये पार्ट। क्लियर हो गया? अब समझ गए कि इसमें क्या था। यानी इन स्पाइट ऑफ सही है, लेकिन डिस्पाइट, यानी अब आपको यहां लगाना ही था, कहेंगे इन स्पाइट ऑफ बीइंग तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्पाइट के साथ आप कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला कंफ्यूजिंग क्या कहता है। ये सामान्य था, बस छोटी सी मिस्टेक के चलते यहाँ गलतियां हो जाती है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी गलतियां नहीं होगी। अगला है 14 नंबर, आफ्टर के बाद, और दूसरा है बिफोर। अब के पहले, के पहले दो चीज आप पढ़ने जा रहे हैं, एक पढ़ रहे हैं आफ्टर और दूसरा पढ़ रहे हैं बिफोर। समान अर्थ है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक कंफ्यूजन में आपको बताऊंगा नोट में, तो पहले देख लेते हैं। ही रिटर्न, कहेंगे कि ही रिटर्न इंडिया, he returned India after a long time. Clear? I left America, I left America before, I left America before Christmas. क्या है? क्रिसमस, क्रिसमस। अब हमने तो लिख दिया और आप पढ़ भी लिए और अर्थ भी क्लियर हो गया। ये कह रहा है कि आई रिटर्न इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैं वापस आया हूँ भारत बहुत लंबे समय के बाद। आई लेफ्ट अमेरिका, मैं अमेरिका को छोड़ दूंगा, किसके? तो क्रिसमस से पहले, क्रिसमस से पहले मैं अमेरिका को छोड़ दूंगा। अब यहाँ एक साधारण सा नोट है, इसको जरूर आप समझें। लिखेंगे कि आफ्टर तथा बिफोर का प्रयोग, आफ्टर तथा बिफोर का प्रयोग, आफ्टर तथा बिफोर का प्रयोग फ्यूचर टेंस में हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के साथ करते हैं। जैसे मैं कहूं आई विल रिटर्न बिफोर एग्जाम, आई विल रिटर्न बिफोर एग्जाम, आई विल रिटर्न
बिफोर एग्जाम। दूसरा देखिए, आई विल स्टार्ट अ न्यू, आई विल स्टार्ट, आई विल स्टार्ट अ न्यू सेंटर ऑफ पाथ फाइंडर क्लासेस आफ्टर दिस month, after this month they will get, they will get job before the college declares the result, college declares the result। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है। लिखेंगे कि बाई का प्रयोग, क्या लिखेंगे कि बाई का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में, बाई का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में, बाई का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। पॉइंट ऑफ टाइम समझ गए होंगे आप, निश्चित समय जो डेट फिक्स हो, जैसे वी शैल हैव फिनिश्ड, जैसे वी शैल हैव फिनिश्ड, वी शैल हैव फिनिश्ड द सिलेबस। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2002। क्लियर है? अब रह गया ड्यूरिंग, आइए इसको भी आज देख ही लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वहां पर प्रीपोजिशन जो है, अब सम अदर प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे, तो कंफ्यूजिंग थोड़ा थोड़ा है कि किसको कब करते हैं। ये कंप्लीट कर लिया जाए, अंतिम होगा आपका 16 यानी ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान का है। कहेंगे कि इसका प्रयोग अवधि, इसका प्रयोग अवधि यानी ड्यूरेशन, यानी ड्यूरेशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ड्यूरेशन क्या होता है? अवधि, दौरान। जैसे मैं कहूं कि
सर्दी के दिनों में मैं आपसे मिलूंगा। तो सर्दी के दिन क्या एक दिन का होता है? मैं कहूं कि बंदी के दिनों में मैं तुमसे मिलता हूं, तो क्या आप समझ सकते हैं कि बंदी जो होता है वो कम से कम सुबह से होगा तो शाम तक चलेगा, 2 घंटा चलेगा, लगातार चलेगा। तो वो एक दौरान एक अवधि यहाँ चलेगा और यहाँ तक चलते रहेगा। ये नहीं कि यहीं चला यहीं बंद हो गया, नहीं, ये चला और चला, कुछ देर चला बंद हो जाएगा भले, समझ रहे हैं। तो ये दौरान होता है, ये अवधि होता है और ये अवधि को व्यक्त करता है। ठीक है, कहेंगे ड्यूरिंग द स्ट्राइक, कहेंगे कि ड्यूरिंग द स्ट्राइक, ड्यूरिंग द स्ट्राइक मेनी पीपुल डेड, मेनी पीपुल डेड। तो देखो स्ट्राइक जो चलता है वो लंबा चलता है। चलिए अब जो अगला वीडियो में आपको दूंगा वो होगा सम अदर प्रेपोजिशन। आप अभी क्या पढ़ रहे थे? कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रेपोजिशन। कंफ्यूजिंग यानी भ्रमित करने वाला, दोनों का सिमिलियर अर्थ कहीं था तो कहीं मीनिंग में थोड़ा सा अंतर था। ये पढ़ते हुए आप आए हैं और इसमें जो वीडियो आप देखे हैं तो प्रेपोजिशन में कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन था, और अब जो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा वो वीडियो होगा सम अदर प्रेपोजिशन, कुछ दूसरे प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और सारा प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रेपोजिशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसमें आपको वीडियो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपका काम है कि रेगुलर 1 से लेकर अंत तक जितना वीडियो बन जाए सारे वीडियो को देखना है और उसका नोट्स तैयार करना है। और मैं आपको एक बार और कह दूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत दिनों से इस चैनल को देख रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है तभी देख रहे हैं, तो आप काम करें कि इसको खूब शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा पहुंचे और यहाँ के लोगों को भी फायदा पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।